जी, इस वक्त हम के नवाई इलाके यानी कि झंग से हेड त्रीमू 18,000 की तरफ जाएं तो ये सारा इलाका जो है वो पानी में डूबा हुआ है। ये मोजा मोहल का इलाका है जो के दरियाए चनाब के साथ जो आप कहें उसका पेट कहें उसमें वाक़ था। यहाँ पर हमें बताया गया धान यानी चावल की फसल, दूसरा जो है यहाँ पर कमाद यानी गन्ने की फसल बहुत बड़ी थी। अब ये जिस पानी में हम पी रहे हैं यहाँ इसके नीचे धान की फसल पूरी जो है वो काश थी चावल की, वो क्योंकि ये पानी 10 फुट तक है वो नीचे दब गई है। और दूसरा जो है वो गन्ने की फसल भी मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई है। कुछ जो 10 से 12-14 फुट की हाइट की फसल थी उसके 1 या 2 फुट नज़र आ रहा है। सो हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ तनवीर मोल साहब। मियाँ साहब, इस इलाके से हैं आप, कौन कौन सी फसलें तबाह हुई हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा आम किसान? फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें कमाद, चावल, मुंजी जिसको कहते हैं, ये फसलें काश्त हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो चारे का नुकसान हुआ है। यहाँ पे चावल का खेत था, मुंजी का खेत था, जो कि बिल्कुल उसके ऊपर 4-4 फुट पानी खड़ा हो गया है। अब वो नज़र ही नहीं आ रही, वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, इस पूरी इलाके की जो एग्रीकल्चर की डिटेल्स है वो जानते हैं। अब ये इंडियन आप ही जा रही थे कि पाकिस्तान के चावल के खेत जो है वो मुकम्मल आप इस एरिए में तो कह सकते हैं दरिया चनाब के या सैलाबी इलाके में। आप सुतलेज चले जाएं, आप रावी नारोवाल हो गया, सुतलेज के कसूर, ये तमाम वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर चावल की प्रोडक्शन होती थी। अब ये फसलें जो है मुकम्मल तौर पर तबाह। जी, इस वक्त हम के नवाई इलाके यानी कि झंग से हेड त्रीमू 18,000 की तरफ जाएं तो ये सारा इलाका जो है वो पानी में डूबा हुआ है। ये मोजा मोहल का इलाका है जो के दरियाए चनाब के साथ जो आप कहें उसका पेट कहें उसमें वाक़ था। यहाँ पर हमें बताया गया धान यानी चावल की फसल, दूसरा जो है यहाँ पर कमाद यानी गन्ने की फसल बहुत बड़ी थी। अब ये जिस पानी में हम पी रहे हैं यहाँ इसके नीचे धान की फसल पूरी जो है वो काश थी चावल की, वो क्योंकि ये पानी 10 फुट तक है वो नीचे दब गई है। और दूसरा जो है वो गन्ने की फसल भी मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई है। कुछ जो 10 से 12-14 फुट की हाइट की फसल थी उसके 1 या 2 फुट नज़र आ रहा है। सो हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ तनवीर मोल साहब। मियाँ साहब, इस इलाके से हैं आप, कौन कौन सी फसलें तबाह हुई हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा आम किसान? फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें कमाद, चावल, मुंजी जिसको कहते हैं, ये फसलें काश्त हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो चारे का नुकसान हुआ है। यहाँ पे चावल का खेत था, मुंजी का खेत था, जो कि बिल्कुल उसके ऊपर 4-4 फुट पानी खड़ा हो गया है। अब वो नज़र ही नहीं आ रही, वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, इस पूरी इलाके की जो एग्रीकल्चर की डिटेल्स है वो जानते हैं। अब ये इंडियन आप ही जा रही थे कि पाकिस्तान के चावल के खेत जो है वो मुकम्मल आप इस एरिए में तो कह सकते हैं दरिया चनाब के या सैलाबी इलाके में। आप सुतलेज चले जाएं, आप रावी नारोवाल हो गया, सुतलेज के कसूर, ये तमाम वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर चावल की प्रोडक्शन होती थी। अब ये फसलें जो है मुकम्मल तौर पर तबाह